हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए के ड्रामा को जिसका नाम है द नाइस गाय। इस ड्रामा में आपको देखने को मिलेगा रोमांस के साथ साथ भरपूर एक्शन भी। इस सीरीज के 2 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इन दोनों एपिसोड्स की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो सियोचल से, जो मेट्रो में खून से लथपथ हालत में नजर आता है। वो चुपचाप आकर एक सीट पर बैठता है और उसकी निगाह सामने बैठी एक छोटी बच्ची पर पड़ती है। उसकी आंखों में मासूमियत होती है, लेकिन सियोचल की हालत देखकर वो थोड़ी घबरा भी जाती है। बस स्टेशन पर हमारी हीरोइन मियन को दिखाया जाता है, जो सक्काचुल का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी ही देर में सक्काचुल वहां आ जाता है, आसपास नजर डालता है और कहता है सब ठीक है, चलो। फिर वो दोनों बस की तरफ बढ़ते हैं। सक्काचुल सामान लेकर बस में चढ़ता है और जैसे ही वो अंदर आता है, अचानक एक आदमी आता है और बिना किसी चेतावनी के उसे चाकू मार देता और फिर वहां से भाग जाता है। सक्काचुल जमीन पर गिर पड़ता है। आसपास अफरा तफरी मच जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं। मियन घबराकर दौड़ती है ये देखने की क्या हुआ, और जैसे ही वो पास आती है उसे सक्काचुल लहूलुहान हालत में मिलता है। सक्काचुल उसे देखता है और धीमे से कहता है, मैं एक नोवेलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन कभी बन नहीं सका। और यहीं से हमें फ्लैशबैक में उसकी बीती जिंदगी दिखाई जाती है। वो एक सेंटर में मौजूद होता है जहां सभी लोग अपनी अपनी पोएट्री सुना रहे होते हैं। सक्काचुल भी सामने आता है और अपनी कविता सुनाता है। हालांकि उसकी पोएट्री थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन वहां मौजूद लोग उसे पसंद करते हैं। बाद में जब वो वहां से निकल रहा होता है, एक आदमी उसके पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी पोएट्री सच में बहुत पसंद आई। सक्काचुल के जाने के बाद वहीं मौजूद एक आदमी पास खड़ी महिला से पूछता है, क्या तुम जानती हो ये लिविंग के लिए क्या करता है? महिला जवाब देती है, मैंने सुना है कि ये किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। लेकिन वो आदमी गंभीर होकर कहता है, नहीं, ये आदमी गैंगस्टर है। उधर सक्काचुल बाहर आ चुका होता है। उसे उसका दोस्त कॉल करता है जो पुलिस में काम करता है और पूछता है, तू कहाँ है इस वक्त? सक्काचुल झूठ बोल देता है, मैं ऑफिस में हूँ। दोस्त कहता है, ठीक है, मैं तेरे घर जा रहा हूँ, और कॉल वहीं कट जाता है। तभी सक्काचुल को एक और कॉल आता है। इस बार उसका बॉस संगल कॉल करता है। वो कहता है, मैं, मेरा बॉस और ताइहून, हम तीनों तुम्हारे घर की तरफ जा रहे हैं। फिर वो भी कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। सक्काचुल अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक ये सब क्यों हो रहा है। वो फौरन अपने पिता सिलगोन को कॉल करता है और पूछता है, डैड, वो लोग हमारे घर क्यों आ रहे हैं? आपने उन्हें बुलाया क्या? सिलगोन शांत आवाज में कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? संगल का बॉस चांगसू और ताइहून की आपस में दुश्मनी चल रही है। सिलगोन आगे कहता है, अभी हाल ही में इन लोगों के बीच जबरदस्त फाइट हुई थी। तुम्हारे उस पुलिस वाले दोस्त ने कहा था कि सब कुछ शांत करवाना जरूरी है, इसीलिए मैं ये सब संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी बीच सीन कट होता है और हम मियन को देखते हैं, जो एक वेलफेयर सेंटर में इंटरव्यू देने के लिए पहुंची होती है। उधर सक्काचुल अपने घर लौट आता है, लेकिन वहां उसका दोस्त, जो पुलिस में है, पहले से मौजूद होता है। वो कहता है कि अंदर बातचीत चल रही है। फिर वो सक्काचुल को बाहर ले आता है, जहाँ वो स्मोकिंग कर रहा होता है। सक्काचुल थोड़ा सीरियस होकर कहता है, ऐसा मत कर यार, अगर मेरी माँ ने मुझे तेरे साथ ऐसा करते देख लिया तो मुझे खुद नहीं पता वो क्या कर बैठेगी। दोस्त हल्का हंसता है और कहता है, पता नहीं क्यों तुझे देखकर पुराने स्कूल वाले दिन याद आ गए। तू तो कहता था तू एक नोवेलिस्ट बनेगा, और मैं स्कूल में हर दिन किसी से लड़ता रहता था, लेकिन देखो जिंदगी ने कैसी चाल चली। तू बन गया ठग और मैं बन गया पुलिस वाला। सक्काचुल मुस्कुराकर कहता है, तो फिर क्या तुम मुझसे जॉब एक्सचेंज करना चाहोगे? दोस्त हंसते हुए मना कर देता है। फिर सक्काचुल थोड़ी गंभीरता से कहता है, मैं ये ठगी की जिंदगी छोड़ना चाहता हूँ। दोस्त उसे देखता है और जवाब देता है, मुझे तुझ पर भरोसा है, तू सही कर रहा है। ये फैसला बिल्कुल ठीक है। इसी दौरान अंदर उनके पिता सिलगोन भी दोनों से बातचीत कर रहे होते हैं। सिलगोन आखिरकार दोनों के बीच सुलह करवा देता है। वो एक दूसरे से माफी मांगते हैं और हाथ भी मिलाते हैं। हालांकि ये सब कुछ थोड़ा मजबूरी में किया जाता है। उधर हमारी हीरोइन मियन का इंटरव्यू खत्म हो जाता है और उसे वहीं जॉब भी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आने वाले हैं, वो तुरंत मना कर देती है। वो कहती है, मैं ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, इससे मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। लड़की मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, वैसे क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है? फिर वो बताती है, मैं तुम्हारी सब्सक्राइबर हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि मियन का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ वो सिंगिंग करती है। मियन हैरान रह जाती है और कहती है, ये पहली बार है जब मैं किसी अपने सब्सक्राइबर से मिल रही हूँ। फिर वो खुशी से उसे ऑटोग्राफ देती है। उधर सभी ठग अब बाहर आ चुके होते हैं। तभी वहाँ एक शख्स आता है, डेकी, जिसे देखकर सब उसे रिस्पेक्ट से सलाम करते हैं।
लेकिन डेकी उन पर गुस्सा करता है। सिलगॉन कहता है, मैंने पहली सुलह करवा दी है। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। घर पर सियोचल की मां मोक्स उससे पूछती है, क्या तुम्हें कुछ पता चला? तुम्हारी बड़ी बहन पारक सियोक अब तक कहाँ है? लेकिन सियोचल मायूसी से कहता है, नहीं, मैं अब भी उसे ढूंढ रहा हूँ। मोक्स एक डॉक्यूमेंट दिखाती है और कहती है, ये बैंक से आया है, हमें 370 मिलियन वॉन चुकाने होंगे। अगर पारक सियोक ने हमारा घर गिरवी न रखा होता तो आज ये हाल ना होता। मोक्स साथ में किमची देती है और कहती है, इसे अपनी छोटी बहन को दे देना। सक्काचुल अपने पिता सिलगॉन के पास आता है और उन पैसों को चुकाने की बात करता है। लेकिन सिलगॉन उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। सक्काचुल थोड़ा झुंझलाकर कहता है, मुझे पता है आप क्या करने वाले हो, आप फिर से किसी को बुली करेंगे। पर इस बार ऐसा मत कीजिए, वो बैंक मैनेजर है, उसके साथ ऐसा नहीं चल सकता। लेकिन सिलगॉन हल्के मुस्कान के साथ कहते हैं, मैं इस बार प्यार से बात करूंगा। अगले सीन में सक्काचुल के पास उसकी छोटी बहन सोकी का फोन आता है। वो पूछती है, क्या माँ ने किमची दी है? क्या वो मेरी भी है? तो उसे मेरे घर छोड़ देना। सक्काचुल कहता है, मैं अभी तुम्हारे डिलीवरी में नहीं हूँ, मैं तो हॉस्पिटल आ रहा हूँ। ये सुनकर सोकी कहती है, तो फिर यहाँ मत आना, और फिर फोन काट देती है। उधर सोकी के साथ किंग भी होता है। वो पूछता है, क्या हुआ? सोकी कहती है, मेरी माँ ने मेरे लिए किमची भेजी है। लेकिन तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि सक्काचुल वाकई किमची लेकर वहां पहुंच रहा है। किंग मुस्कुराता है और कहता है, तो क्या हुआ? इसी बहाने वो मुझसे मिल भी लेगा। सोकी थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, तुम मेरे भाई को इतना लाइक क्यों करते हो? किंग कहता है, स्कूल में मुझे बहुत बुली किया जाता था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी मदद की, उसी वजह से मैं पढ़ाई कर सका और आज एक डॉक्टर बन पाया। थोड़ी देर बाद यंग मस्ती के मूड में कहता है, चलो मेरे घर चलते हैं, साथ में वाइन पिएंगे, क्योंकि मियंग उसकी गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन मियंग मुस्कुराकर कहती है, आज नहीं, आज मैं अपनी एक दोस्त से मिलने वाली हूँ। उधर सक्काचुल संगल से बात कर रहा होता है और कहता है, मैं अब ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। संगल थोड़ी देर सोचकर कहता है, ठीक है, लेकिन एक आखिरी काम कर दो। 3rd डिस्ट्रिक्ट वाला, उसके बाद मैं खुद चांगसू से बात करूंगा और तुम्हें फ्री कर दूंगा। अगले सीन में सक्काचुल हॉस्पिटल पहुंचता है। वो अपनी छोटी बहन सोकी को कॉल करता है और कहता है, मैं किमची लेकर हॉस्पिटल आ गया हूँ, आकर ले लो। लेकिन सोकी झुंझलाकर कहती है, तुम इसे घर पर छोड़ सकते थे, मैं यहाँ नहीं आ सकती, मैं यहाँ अपनी एक दोस्त से मिलने आई हूँ। सक्काचुल कहता है, मुझे नहीं पता, और कॉल वहीं काट देता है। उसी वक्त वहाँ मियंग भी होती है और दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है। मियंग हैरानी से उसका नाम लेती है, तुम, सच में तुम? सक्काचुल हल्के से मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैं ही हूँ। अगले सीन में दोनों साथ बैठे होते हैं। वहीं पास में सेकी भी मौजूद होती है। वो दोनों को साथ देखकर पूछती है, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? लेकिन दोनों साफ इनकार कर देते हैं। सेकी फिर थोड़ा मजाक में बताती है, ये मेरा भाई है, और फिर मियंग के बारे में कहती है, ये सिंगर बनना चाहती है, इसका एक यूट्यूब चैनल भी है, और अब ये ऑडिशन के लिए जा रही है। बाद में सक्काचुल मियंग का यूट्यूब चैनल देख रहा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम तो फेमस हो। लेकिन मियंग हल्की हंसी के साथ कहती है, कहाँ की फेमस, अभी तो सिर्फ 900 सब्सक्राइबर हैं। हाँ, ऑडिशन देने जाने वाली हूँ, लेकिन नर्वस बहुत हूँ। सक्काचुल उसे दिलासा देता है, सब ठीक होगा, मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छा करोगी। उसी वक्त सोकी अपने भाई को गौर से देख रही होती है। वो पूछती है, ये सब क्या चल रहा है? सक्काचुल थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, क्या मतलब? मैं तो बस तुम्हारी दोस्त को सपोर्ट कर रहा हूँ। इसके बाद सीन कट होता है। सक्काचुल कार में होता है, घर लौट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार मियंग के यूट्यूब चैनल पर जाता है। वो उसके गाने सुनता है और मुस्कुराता है। उसी दौरान उसे अपने बीते हुए दिन याद आने लगते हैं, वो सब कुछ जो उसके साथ हुआ था। एक दिन मियंग गाना गा रही थी और मैं चुपचाप उसे सुन रहा था। उसकी आवाज़ में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो दिल को छू जाता था। लेकिन अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे, आंखें बंद करो, मैं फिर से गाती हूँ। मैंने उसकी बात मानी, आंखें बंद कर ली और वो फिर से गाने लगी। उस पल में ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। गाने के बाद उसने मुझे एक किताब दी और बोली, मुझे तुम पर क्रश है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि तुम मुझे लाइक करो, क्योंकि स्कूल में बहुत सी प्रिटी लड़कियां हैं और तुम उन्हें भी पसंद कर सकते हो। मैं मुस्कुराया और उससे साफ कहा, लेकिन मुझे भी तुम पर क्रश है। फिर कहानी में एक कड़वा मोड़ आता है। मियंग सब कुछ छोड़कर चली जाती है। शचुल उसकी गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वो बस दूर से उसे जाते हुए देखता रह जाता है। रात हो जाती है। शचुल अपने घर पर अकेला बैठा होता है, मियंग की कहानी को दोबारा ज़हन में जीता हुआ।
तभी उसका भांजा पाक सियो आता है और कहता है, ग्रैंडपा ने बहुत सारा शराब पी लिया है, वो खर्राटे मार रहा है। क्या मैं यहीं सो सकता हूँ? शचुल हामी भर देता है। थोड़ी देर बाद पाक सियो बाद में वो एक फोटो दिखाता है और पूछता है, क्या ये प्रीति है? लेकिन उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरी माँ से ज़्यादा प्रीति नहीं है। फिर चोकचूल कहता है, अब तुम अपने ग्रैंडपा के पास जा सकते हो। लेकिन हयू उस लड़की की फोटो की तरफ इशारा करके कहता है, लेकिन ये तो प्रीति है। फिर उदास होकर बोलता है, मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो कब आएंगी? शचुल उसे तसल्ली देता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। असल में उसकी माँ पारसियो पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी। दूसरी तरफ मियंग ट्यूशन देने आती है और वहाँ उसे वो पुराना पल याद आता है जब वो शिवकी के पास गई थी, क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। फिर उसका ऑडिशन शुरू होता है। वो गाना गा रही होती है। सामने प्रोड्यूसर बैठा होता है, लेकिन अचानक वहाँ दो और लोग आ जाते हैं जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती है। गाने के दौरान उसे कुछ आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। वो वही आवाज़ें होती हैं जब स्कूल में उसे बुली किया गया था। अगले सीन में वो ऑडिशन हॉल से बाहर आ चुकी होती है। एक आदमी से बात करती है और कहती है, मैं यहाँ अच्छे से गा नहीं पाए, लेकिन अगली बार मैं अपना बेस्ट दूंगी। श्योक चोल भी अपनी बहन के पास आया हुआ था। सोक ही उसे देखती है और कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? वो कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन सोक ही खुद ही बोल पड़ती है, तुम्हें मियंग का नंबर चाहिए, है ना? श्योक चोल हैरानी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? सोक ही जवाब देती है, उसने कहा था कि वो भी तुम्हारा नंबर मांग रही थी। क्या तुम उसे लाइक करते हो? श्योक चोल मुस्कुरा कर कहता है, तो क्या हुआ? क्या मैं उसे लाइक नहीं कर सकता? सोक ही फिर कहती है, वो मेरी दोस्त है, मैं उसकी केयर करती हूँ। वो मुझसे पैसे उधार लेने आई थी, उसकी फैमिली की हालत ठीक नहीं है। वो जाने लगती है, लेकिन श्योक चोल पूछता है, तो क्या तुमने नंबर दिया? सोक ही हंसते हुए उसे छेड़ती है और चली जाती है। थोड़ी देर बाद श्योक चोल को एक मैसेज आता है, मियंग का। यह मैं हूँ। उस दिन हम ढंग से बात नहीं कर पाए थे। श्योक चोल भी हाँ मैं जवाब देता है। वो कुछ टाइप करने वाला होता है, लेकिन सोचता है कि क्या लिखूं। उधर मियंग भी उसके रिप्लाई का इंतजार कर रही होती है। आखिरकार दोनों एक दूसरे को एक ही मैसेज भेजते हैं, क्या हमें मिलना चाहिए? अगले सीन में श्योक चोल एक कैफे में आ चुका था। वो मियंग का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि मियंग वहीं की वेटर है। वो उसके पास आती है। श्योक चोल हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ काम करती हो? मियंग मुस्कुरा कर हाँ कहती है। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। श्योक चोल पूछता है, तुम्हारी ऑडिशन कैसी रही? मियंग जवाब देती है, ठीक नहीं रही। थोड़ा रुककर बताती है, असल में मैं ज़्यादा लोगों के सामने गा नहीं सकती, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। मियंग कहती है, मैं बहुत पहले सब कुछ छोड़कर चली गई थी, अब मुझे उसका रिग्रेट हो रहा है। श्योक चोल उसे दिलासा देता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अपनी वजहें रही होंगी। मियंग फिर कहती है, मैं अक्सर तुम्हारे बारे में सोचती थी कि तुम कहाँ होगे, क्या कर रहे होगे, क्या हम कभी मिल पाएंगे? श्योक चोल भी मुस्कुराकर कहता है, मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता था। तभी मियंग कहती है, मुझे अब जाना होगा, मेरी बस आने वाली है। लेकिन श्योक चोल कहता है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो मेरी कार से चलते हैं। रास्ते में मियंग बताती है, मैं हमेशा बस से ही जाती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग ही फील हो रहा है। थोड़ी देर बाद वे एक नर्सिंग होम पहुँचते हैं। मियंग कहती है, यहाँ मेरी माँ रहती हैं। श्योक चोल पूछता है, क्या मैं भी मिल सकता हूँ उनसे? शायद वो मुझे पहचान जाएं। मियंग हाँ कहती है। वो दोनों अंदर जाते हैं। मियंग अपनी माँ से मिलती है। श्योक चोल भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। पहले तो मियंग की माँ उसे नहीं पहचानती, लेकिन फिर कहती हैं, अरे तुम तो मिस्टर ब्रोम हो, मेरी बेटी के लिए हमेशा आते थे, मैं तुम्हें ब्रू कहा करती थी। मियंग थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है, मम्मी ऐसी बातें मत करो। श्योक चोल हंसते हुए कहता है, हाँ मैं ही मिस्टर ब्रोम हूँ। थोड़ी देर बाद मियंग अपनी माँ हाइसू से विदा लेती है, लेकिन हाइसू कहती हैं, मुझे अपने साथ ले चलो। मियंग कहती है, अगली बार आपको ज़रूर ले जाऊंगी। श्योक चोल ये सब देख रहा होता है। फिर जब वे बाहर आ जाते हैं, श्योक चोल देखता है कि कोई पियानो बजा रहा है और गा भी रहा है। तभी वो मियंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो हम भी गाना गाते हैं। बाद में शचोल मियांग को अंदर ले आता है और सारे पेशेंट्स के सामने उसे पेश करता है। लेकिन मियांग डर जाती है। वो कहती है, मैं नहीं गा पाऊंगी। उसे लग रहा था कि सब लोग उसी के बारे में बातें करेंगे, वो जज करेंगे। लेकिन फिर वो धीरे से सबके चेहरे की ओर देखती है, कुछ सोचती है और खुद को थोड़ा हिम्मत देती है। फिर जाकर पियानो पर बैठती है और गाना शुरू कर देती है। हालांकि जैसे जैसे वो गा रही होती है, स्कूल के बुरे दिन उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगते हैं। जब उसे बुली किया जाता था,
जब लोग उसे नीचा दिखाते थे। लेकिन आज वो डर से नहीं भागती, वो हिम्मत करती है और पूरा गाना गाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ पारसियो, जो खुद वहाँ मौजूद होती है, वो अपनी बेटी को यूं गाते हुए देखकर बेहद खुश हो जाती है। इधर सेवी एक पेशेंट को गौर से देखती है और कुछ याद आता है। फिर वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ आप कौन, आपका नाम जंगनीम है ना? आप मेरी बड़ी बहन की दोस्त हो, क्या आप मुझे नहीं पहचानती? जंगनीम थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। अब सेवी का चेहरा गंभीर हो जाता है, तो फिर बताओ मेरी बहन कहाँ है? इसके बाद जंगनीम को सब कुछ बताना पड़ता है। उधर शचोल मियांग को घर छोड़ने आता है। मियांग कहती है, आज जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए थैंक यू। बाद में वो वहां से चली जाती है। लेकिन तभी सेओक चोल के पास सेओक ही कॉल करती है और बताती है कि यहाँ क्या हुआ था। वो कहती है कि हमारी बड़ी बहन की दोस्त यहाँ आई थी और उसने बता दिया कि पाक कहाँ पर है। चलो वहाँ चलते हैं। अब ये भी यहाँ से निकल पड़ता है, अपनी छोटी बहन को लिफ्ट देता है और फिर ये दोनों एक जुए के अड्डे के पास पहुँच जाते हैं। तीसरी तरफ बाहर एक आदमी से निपटते हैं, फिर दरवाज़ा खुलवाकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर ये अपनी बहन को देखते हैं, जो कर्ज में डूबी हुई होती है और यहाँ पैसे कमा रही होती है। लेकिन वो अपनी बहन और भाई को देख लेती है जो उसे लेने आए हैं। उसी वक्त पाक सियोकी की बॉस भी वहां आ जाती है और पूछती है, ये सब क्या है? क्या ये सच में तुम्हारे सिबलिंग्स हैं? अब यहाँ पाक सियोक की भी एंट्री होती है, लेकिन उसकी बॉस उसे जाने नहीं देती। बॉस के गुंडे वहां मौजूद होते हैं और अब सियोक सियो से फाइट करने लगते हैं। वहीं सियोक ही भी बॉस से भिड़ जाती है। पाक सियोक देखती है कि उसकी बहन मुसीबत में है, तो वो एकदम से जंप करती है और अपनी बॉस के माथे पर अपना सिर मार देती है। फिर ये तीनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में दोनों उससे पूछते हैं, तुम्हारा सामान कहाँ है? उसने कहा था कि वो डॉर्मेट्री में है। बाद में जब सब लोग डॉर्म में आते हैं तो उसके कमरे को देखते हैं, जहां दीवारों पर उसके बेटे हन की कई सारी तस्वीरें लगी होती हैं। वो अपने बेटे की शर्ट को उठाती है, उसे सीने से लगाती है और कहती है, मुझे हन की बहुत याद आती है, लेकिन मैं उसके पास नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने जो किया है उसके बाद अगर पिता को पता चला तो वो मेरी टांगें तोड़ देगा। अब पाक सियोक बोलना शुरू करता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी बहन के साथ क्या हुआ था। वो एक हेयर सैलून में हेयर ड्रेसर का काम करती थी। बाद में उसकी शादी हो गई, फिर वो प्रेग्नेंट हुई, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है, उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। इसके बाद उसके पति ने उस पर हाथ उठाया, डोमेस्टिक वायलेंस किया, उसकी नाक तक तोड़ दी। फिर उनका तलाक हो गया और मेरी बहन को गुजारा भत्ता भी देना पड़ा। इसके बाद उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। हमारी माँ को बहका कर घर के डॉक्यूमेंट ले आई और पूरा घर बैंक में गिरवी रखवा दिया। ये सब मेरी बड़ी बहन की कहानी है। फिर हम उसे एक अलग जगह ले आए और यहीं रहने के लिए कहा। अब सीन सुबह का होता है। मियन को दिखाया जाता है, जो किसी जगह सफाई का काम कर रही होती है। असल में तो वो अपने घर में सो रही थी। तभी मियन उसका मैसेज करती है, चलो आज भी मेहनत करते हैं। वो भी हाँ में जवाब देता है। फिर वो अपने भांजे हैन के पास आता है और पूछता है, क्या तुम अपनी माँ को मिस करते हो? हैन भी सिर हिलाकर हाँ कहता है। अब पाक सियोक उसे देखता है और कहता है, मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाऊंगा। पारक सियो अब भी गहरी नींद में थी। तभी उसकी बड़ी बहन गुस्से में आती है और उसे जोर से लात मारकर उठाती है। उठो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, वो कहती है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। सियो की बहन उसे चेतावनी देती है, इस बार अगर भागने की कोशिश की ना तो देख लेना क्या हाल करूंगी तुम्हारा। इतने में पारक सियो के पास उसकी बॉस का कॉल आता है। वो गुस्से में बोलती है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, अभी के अभी। लेकिन उससे पहले कि सियो कुछ कह पाए, उसकी बहन फ़ोन छीन लेती है। फ़ोन पर जोर जोर से 2-3 गालियां देती है और फिर कॉल काट देती है। वो सियो से कहती है, याद है ना कैसे मैंने तेरे लिए अपनी जान तक खतरे में डाली थी? कैसे उस औरत के माथे पर मैंने सिर मारा था? सेगी मुस्कराती है और कहती है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। फिर वो सियो के माथे को छूती है और प्यार से बोलती है, हाँ तेरा माथा भी स्ट्रांग है, तू भी कर सकती है सब कुछ। इस बीच सीन कट होता है और हम देखते हैं डेकी को। वो सिलगोन से बात कर रहा होता है और कहता है, मैंने बैंक मैनेजर से बात कर ली है, अब सब ठीक करना होगा। अब हम वहाँ चलेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेंग्यूल अपने आदमियों के साथ डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग कर रहा होता है। वो कहता है, यहाँ पर डीवी लॉक लगने वाला है, लेकिन कुछ किराएदार अब भी वहाँ रह रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा किराएदार है जीनो। उसकी फोटो सबको दिखाता है, हमें इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। अगले सीन में शाक्चुअल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। वो अपनी टीम को बाहर ही रोक देता है और खुद जीनो से मिलने अंदर जाता है। शाक्चुअल पूरी शांति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जीनो गुस्से में कहता है, तुम जैसे ठग हर बार आते हैं।
सोचते हो मैं डर जाऊंगा? ऐसे बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे लोग, वो साफ साफ इनकार कर देता है। दूसरी तरफ शोकी हॉस्पिटल में होती है और अपनी बहन को कॉल करती है, तू घर पर है ना? वो कहती है, और नहीं तो क्या, मैं और कहाँ जाऊंगी। इसके बाद शोकी किन से मिलने जाती है और कहती है, फिलहाल तो मैं अपनी बहन का ध्यान रख रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तेरे पास ही आऊंगी, हम साथ में रहेंगे। इसी दौरान कोई हॉस्पिटल में किंग से मिलने आता है। एक महिला अपनी बेटी को लेकर आती है और कहती है, ये मेरी बेटी है, जीनी। ये तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? किंग मुस्कुराता है और शोकी की तरफ देखता है, लेकिन जवाब में मना कर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, तो जुड़े रहिए।